हाँ ऑनलाइन के बच्चों, गुड इवनिंग सर। यस सर। ऑनलाइन के बच्चों ऑडियो आ रहा है? यस सर। इसको वो नहीं किया ना, और को स्पॉटलाइट कर दो। स्पॉटलाइट बस। हाँ चलो ठीक है मेरे मेरे बच्चों, आधे घंटे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं। बेटा पढ़ ले, बेटा तू पढ़ ले। अभी मैं इस पर एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा अगले टर्न पे, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। आओ इसको मिटा मिटूर दें। अच्छा अब ये बताओ, लास्ट टर्न पे अपन पीएनसी में कहां तक पहुंच गए थे? मेरे ख्याल से अपन ने एनसीआर पढ़ लिया था, और वो गणेशपुरी वाली बात चल रही थी, और गणेशपुरी के अंदर अपन ने काफी सारे रिजल्ट निकाले थे। मेरे ख्याल से कुछ कुछ रिजल्ट अपन ने निकाल लिए थे, बोलिए हाँ। पहला रिजल्ट तो सिंपल सा था कि एन चीजों को एन जगह जमाने के कितने तरीके, एन फैक्टोरियल। एन चीजें एन जगह जमेगी एन फैक्टोरियल तरीके से। उसके बाद दूसरा रिजल्ट जो था, दूसरा रिजल्ट क्या था, कंस्ट्रेंट फर्स्ट। जब भी कोई कंडीशन होगी, कंस्ट्रेंट होगी, तो उन जगहों को अपन पहले भरेंगे। तीसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट क्या था, स्ट्रिंग मेथड। कुछ चीजों को अगर हमेशा साथ में रखना है तो बांध के उनकी गठरी बना दीजिए, हमेशा साथ में रहेंगी। चौथा रिजल्ट था गैप मेथड। इसी में पांचवा रिजल्ट आया था कि एन चीजें अगर जमाई जाएं तो गैप कितने होंगे, n+1। एन थिंग्स अगर अरेंज की जाएं तो वी आर गोइंग टू गेट n+1 गैप। बोलो हाँ। यहीं पर रिजल्ट 6 आ गया था कि एनसीआर वाला रिजल्ट, कि एन में से आर चीजें चुनने के टोटल तरीके कितने, एनसीआर। लेकिन एनसीआर बच्चों तभी काम करेगा जब सारी की सारी एन चीजें क्या होंगी, डिस्टिंक्ट। ऑल द एन थिंग्स आर डिस्टिंक्ट। ये 6 रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। गैप मेथड का एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। अपन शब्द कर रहे थे गणेशपुरी, बोल दीजिए हाँ। 10 लेटर हैं जिनमें 6 कॉन्सोनेंट हैं और 4 वॉवल्स हैं। मान लो अपन यहीं पर गैप मेथड में, गैप मेथड वैसे तो मैंने समझा ही दिया था, लेकिन गैप मेथड के अंदर मान लो मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ वर्ड्स सो दैट लेटर PURI आर नेवर टूगेदर। जो ये पूरी ये चारों लेटर कभी भी साथ में ना आए। जिन चीजों को अलग रखना है उनको अंत में जमाएंगे और गैप में जमाएंगे। जिन चीजों को अलग रखना है उनको अंत में जमाएंगे और गैप में जमाएंगे। बोलो हाँ। तो 4 लेटर निकाल दिए, बचे कितने, 6। पहले 6 लेटर को जमा लो, 6 लेटर जमे, गैप कितने, 7। 7 में से हमें कितने गैप चुनने हैं, 4। 7 में से 4 गैप चुन के इन 4 गैपों में इन 4 लेटर को जमाने के तरीके। क्या गैप मेथड से बच्चों को भली भांति समझ में आया? नहीं आया कि आया? पक्का आया? कॉपी करो। हम्म। हाँ बढ़े आगे, बोलो हाँ। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए एक और इसके नीचे क्वेश्चन लिखो, वर्ड्स इन विच, लिखिए वर्ड्स इन विच, है ना, वर्ड्स इन विच vowels occur in, vowels occur in alphabetical order. Words in which vowel occur in alphabetical order. मैंने ये नहीं बोला कि vowel साथ में आए अलग आए, कैसे भी आए। चारों vowel साथ में आ जाएं, चारों vowel अलग अलग आ जाएं, 2 साथ कैसे भी आए, लेकिन जब मैं वर्ड को पढ़ूं तो vowels कैसे दिखाई पड़े, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी सबसे पहले कौन सा vowel नजर आए, ए, फिर
ई, फिर आई, फिर यू। वॉवल्स ऑकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो वॉवल्स हैं वो कैसे ऑकर करें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑकर करें। वॉवल्स ऑकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या ये बात समझ में आई से बच्चों को? अब सुनो ध्यान से। जिन चीजों का अरेंजमेंट फिक्स है, ये चारों आए कहीं भी, चारों साथ में आए, चारों शुरुआत में साथ में आए, चारों अंत में साथ में आए, चारों अलग अलग आए, दो साथ में आए, दो अलग आए, कैसे भी आए, कहीं भी आए, हमें उसकी पोजीशन से मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि पहले कौन दिखाई पड़े? ए, फिर ई, फिर आई, फिर यू। यहां पर रिजल्ट 7 ध्यान रखें, जिन चीजों का अरेंजमेंट फिक्स है, अगर अरेंजमेंट फिक्स है, बोर्ड पर देखिए, अगर इफ अरेंजमेंट इज फिक्स्ड, जस्ट सेलेक्ट प्लेसेस। सिर्फ आप उनके लिए जगह चुनिए। टोटल कितनी जगह है? 10। 10 जगह क्यों? कि 10 लेटर का वर्ड है। 10 में से कोई भी 4 जगह चुन लो। इन 4 जगह, इन 4 वॉवल को जमाने का तरीका एक ही जमाने का तरीका क्यों है? क्योंकि ए, ई, आई, यू ऑर्डर फिक्स है। अब बच गई 6 जगह, बच गई 6 चीजें, बची 6 जगह, बची 6 चीजें जमाने के तरीके 6 फैक्टर। जिन चीजों का अरेंजमेंट नोन है कि यार ये ऐसे ही अरेंज होंगी, जिन चीजों का ऑर्डर फिक्स है, उनके लिए बच्चों केवल क्या चुनेंगे? जगहें। उनके लिए केवल क्या चुनेंगे? जगहें। बस जगह चुन लीजिए। 10 में से 4 जगह चुन ली, काम बन गया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आई? बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। क्या समझ में आया? कॉपी करें तो ऊपर सरकाऊं। भाई 10 लेटर वर्ड है तो 10 जगह हैं। 10 में से कोई भी 4 जगह चुन ले, लेकिन उन 4 जगहों में इन 4 को जमाने के तरीके 4 फैक्टोरियल नहीं, 1। क्यों? अरे ऑर्डर फिक्स है, पहले ए, फिर ई, फिर आई, फिर यू, ऐसे। क्लियर हुआ? बोलो हाँ। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं, वर्ड्स इन विच कॉन्सोनेंट ऑकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो कॉन्सोनेंट हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, तो क्या करेंगे? 10 में से 6 जगह चुनो। उन 6 जगह 6 को जमाने का तरीका एक। बच गई 4 जगह, 4 जगह 4 चीजें जमाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? रिजल्ट 7 तक पहुंच गया, कॉपी कर लीजिए। बढ़े आगे। क्लियर हुआ? यहीं पर आइए रिजल्ट 8 की ओर चलते हैं। अपने पास जो वर्ड है गणेश पुरी, अगर इन 10 लेटर में से कोई भी 3 लेटर सेलेक्ट करने हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एनी 3 लेटर्स, तो कोई भी 3 लेटर सेलेक्ट करने के तरीके 10C3। सिंपल सी बात है। एनसीआर गिव्स यू, सब बच्चे मुझे देखो, एनसीआर गिव्स यू एवरी पॉसिबल वे, मैंने लिखवाया भी है, एवरी पॉसिबल वे ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। एन चीजों में से आर चुनने के तरीके टोटल वेज एनसीआर। क्या ये समझ में आया? ये कोई खास सवाल नहीं है, इसका आंसर तो अपने को पहले ही पता था। खास सवाल इसके बाद के दोनों हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 letters so that no two are consecutive, कितने प्रकार से मैं 3 लेटर का चुनाव कर सकता हूं ताकि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ना हो? जरा बोर्ड पर देखो, जरा बोर्ड पर देखो। रिजल्ट 8 कहता है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट
r things out of n things so that no two are consecutive is n minus r plus 1 cr। आइए इसको मैं समझाता हूं ये फॉर्मूला कैसे आता है। सब बच्चे मुझे देखो, सब बच्चे मुझे देखो, n चीजें पड़ी हुई हैं, मुझे देखना वरना पल्ले नहीं पड़ेगा, मेरे को देखना जरूरी है। n चीजें पड़ी हुई हैं, मेरा मकसद है इन n चीजों में से r चीजें उठाना ताकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, कोई भी दो लगातार चीज उठनी नहीं चाहिए। बोलो हाँ। अब जरा सब बच्चे मुझे देखो, अगर मैं n चीजों में से r चीजें उठा लेता हूं तो नीचे कितनी बची? n माइनस आर चीजें। बोलो हाँ। अच्छा, नीचे अगर n माइनस आर चीजें बची तो नीचे गैप कितने बचे? n माइनस आर प्लस 1। अब अगर मैं ये दावा करता हूं कि इनमें से जो मैंने r चीजें उठाई है, इन r चीजों में से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, यानी r चीजें कहां से उठी होंगी? इन्हीं गैप्स में से उठी होंगी। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि जो r चीजें मेरे हाथ में हैं इनमें से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो इसका मतलब है r चीजें कहां से उठी होंगी? इन गैप्स में से उठी होंगी। कितने गैप्स हैं आपके पास? n माइनस आर प्लस 1। उनमें से r गैप चुनने के तरीके n माइनस आर प्लस 1 सी आर। ध्यान सुनो, रहेगी उनके, तो इनके गैप में से उठाई जाएंगी चीजें। अगर मैं r चीजें उठा लेता हूं तो जमीन पर कितनी चीजें बच गई? n माइनस आर चीजें। अरे n थी, r उठा ली तुमने, अब n माइनस आर चीजें बच गई तो गैप कितने बचे? n माइनस आर प्लस 1, एक गैप ज्यादा। बोलो हाँ। अब n माइनस आर प्लस 1 गैप बच गए, और मैं दावा कर रहा हूं कि यार इनमें से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, इनमें से कोई भी दो लगातार नहीं है, यानी ये आर चीजें उठी हैं, कहां से उठी हैं? इन्हीं गैपों में से उठी हैं, तभी तो कोई दो लगातार नहीं है। तो n माइनस आर प्लस 1 गैपों में से r गैप चुनने के तरीके n माइनस आर प्लस 1 सी आर। क्या समझ में आया? जैसे इस सवाल की बात करें, इन 10 लेटर में से कितने प्रकार से हम 3 लेटर चुन सकते हैं ताकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो? 10 माइनस 3 प्लस 1 सी 3। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। सब बच्चे देखो, कोई भी आर चुनने के तरीके एनसीआर, लेकिन आर ऐसे चुनने हैं ताकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n माइनस आर प्लस 1 सी आर। रिजल्ट ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा। कॉपी करिए। हाँ, लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार नहीं उठाना। जैसे एन उठा लिया तब ए और ही नहीं उठा सकते, कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा ना लगातार। और तुम्हारी इंग्लिश तो अच्छी है, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। हाँ, इंटेलिजेंट तो हो ही तुम। कॉपी करिए, कॉपी करिए। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी आर उठाने के तरीके एनसीआर हो जाएंगे, कोई भी आर उठाने के तरीके एनसीआर। और आर ऐसे उठाएं ताकि कोई भी दो लगातार ना हो, आर ऐसे उठाएं ताकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, n माइनस आर प्लस 1 सी आर। बढ़े आगे बच्चों, अरे बढ़े, जल्दी छाप लो, रिजल्ट 9 आएगा। जो भी आ जाएगा सॉल्व कर लो। तो 10 माइनस 3 प्लस 1 सॉल्व नहीं कर पा रहे क्या? अच्छा, यहीं पर ये समझ में आया। एन ई आर चुनने के तरीके कितने? एनसीआर। आर कॉन्जिक्यूटिव, आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव चुनने के तरीके n माइनस आर प्लस 1 सी आर। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं, आलसी बच्चों बोर्ड पर देखो, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 letters so that
दे आर कॉन्जिक्यूटिव। कितने प्रकार से 3 कॉन्जिक्यूटिव लेटर चुन सकते हो? तो यही पर रिजल्ट 9 है। नंबर ऑफ वेज, बोर्ड पर देखें, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर consecutive out of n is n minus r plus 1। अगर n चीजें दी गई हैं तो उनमें से r कॉन्जिक्यूटिव चुनने के तरीके n माइनस आर प्लस 1 यानी 8 तरीके। आइए इसको मैं आपको गिन के भी दिखाऊं। बोर्ड पर देखो, हमारा वर्ड है GANESHPURI, गणेशपुरी। चलो 3 कॉन्जिक्यूटिव चुनते हैं। या तो ये 3 चुन लो, बोलो हाँ, या ये 3 चुन लो, बोलो हाँ, या ये 3 चुन लो, 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 या आखिरी में ये 3 चुन लो, बोलो हाँ। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये सब याद रखना है। आप वैसे एग्जाम में कर भी सकते हो, लेकिन याद रखने से स्पीड थोड़ी बेटर होती है। अगर n चीजें, सब बच्चे मुझे देखो, अगर n चीजें हैं तो NER चुनने के तरीके NCR। R ऐसे चुने ताकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ना हो, n माइनस आर प्लस 1 CR। और R ऐसे चुने कि सब के सब कॉन्जिक्यूटिव हो, n माइनस आर प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई से बच्चों को? अरे आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? ये हो गया गणेशपुरी का एग्जाम्पल पूरा। मास्टर प्रॉब्लम 1 हमने करी, और मास्टर प्रॉब्लम 1 में हमने 9 रिजल्ट देखे और थोड़ा बहुत खेलना सीखा। इसके नीचे कॉपी कर लो फटाफट। हाँ वो चले गए एक्चुअली, चलो जान दो। ठीक है, ये नोट कर लिया सब बच्चों ने? बोलो हाँ। ठीक है, इसके नीचे लिखो बच्चों, अभी अपन ने अल्फाबेट से खेला, वर्ड्स से खेला, ABCD से खेला। अब हम लोग खेलेंगे नंबर से। लिखो MP2 मास्टर प्रॉब्लम 2। इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। MP2 मास्टर प्रॉब्लम 2। मास्टर प्रॉब्लम 2 में अपन थोड़ा नंबर्स की बात करेंगे, नंबर से खेलेंगे। कितनी डिजिट्स होती हैं? 10 डिजिट होती हैं। अरे 10 डिजिटें होती हैं। आइए 5 डिजिट नंबर की बात करेंगे। 5 डिजिट नंबर, बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें। सवाल उठता है 5 डिजिट नंबर, तो कितने 5 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं? हाउ मैनी, बोर्ड पर देखें, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर, एग्जाम्पल के लिए लिया है 5, 5 6 7 कोई भी डिजिट लेने फर्क नहीं पड़ता। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ नंबर 1। कितने 5 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं इफ, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, नो कंडीशन। इसमें 2 केस लेंगे, विद रिपीटेशन, और दूसरा केस लेंगे विदाउट रिपीटेशन। 5 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड है? 1 2 3 4 5। अब रिपीटेशन अलाउड है तो कोई लफड़ा तो है नहीं। पहली जगह भरने के 9 तरीके, क्यों भाई? 0 नहीं भर सकते और तो क्या है। दूसरे को भरने के 10 10 10 10, बोलो हाँ। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये विद रिपीटेशन है, यानी डिजिट्स को आप रिपीट करवा सकते हैं। ये आप विदाउट रिपीटेशन, हर में 2 पार्ट करेंगे, विद रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। 1 2 3 4 5। तो पहली जगह भरने के 9 तरीके, दूसरे को भरने के भी 9 तरीके, अब तीसरे को भरने के 8 7 6। क्या ये बात समझ में आई? यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं ऑड नंबर, कितने 5 डिजिट के ऑड नंबर्स बनेंगे? 2 केस वापस से, विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। जब रिपीटेशन अलाउड, नंबर ऑड या इवन कब होगा? जब लास्ट डिजिट ऑड या इवन हो, और तो कुछ है नहीं। तो रिपीटेशन है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। पहली जगह भरने के 9 तरीके, दूसरे को भरने के 10 10 10। अब नंबर को ऑड बनाना है तो आखिरी को भरने के 5। बोल दीजिए हाँ। अब विदाउट रिपीटेशन, अब तो रिपीट नहीं कर सकते, तो पहली आखिरी को भरने के 5 तरीके। एक लेटर, एक नंबर चला गया, एक डिजिट चली गई, बची कितनी डिजिट? 9, लेकिन 9 में एक 0 है, तो इसको भरने के 8 तरीके। 2 डिजिटें चली गई, बची कितनी? 8। 8 7 6। नहीं, 8 रिपीट हो सकता है, तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। एक डिजिट यहां भर दी, नॉन जीरो डिजिट भरी है। क्यों नॉन जीरो डिजिट क्यों भरी है? क्योंकि ऑड नंबर बनाना है, तो आखिरी प्लेस पर कोई ऑड डिजिट भरी गई होगी, और कोई भी ऑड डिजिट 0 तो होती नहीं है। तो आखिरी को भरने के 5 तरीके, बोलो हाँ। जब आखिरी वाली भर दी तो एक डिजिट चली गई, कितनी डिजिट बच गई? 9, लेकिन 9 में एक डिजिट क्या है? 0, तो इसको भरने के 8 तरीके। अब 2 डिजिटें चली गई, एक यहां भरी, एक यहां भरी, एक एक करके सोचना है, एकदम नहीं सोचना है। 2 डिजिटें चली गई, तो अब हाथ में कितनी डिजिटें हैं? 8। अब कोई कंडीशन तो है नहीं, तो इसको भरने के 8 7 6। समझ में आया? नहीं आया? कॉपी करें, कॉपी करते हैं, क्वेश्चन लेते आएंगे, ऊपर सरकाएंगे इसको। कोई भी डाउट है पूछ लें, बहुत आसान सा है कुछ नहीं भाई, इतना ही है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। बढ़े आगे। यहीं पर बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सोचना है अब। इवन नंबर, वापस से हम 2 केस लेंगे, विद रिपीटेशन और दूसरा केस विदाउट रिपीटेशन। 1 2 3 4 5। जब रिपीटेशन अलाउड है तो कोई खतरा तो है नहीं, डिजिट कितनी बार भी भर सकते हो। अब की बार आखिरी वाले को भरने के 5 तरीके हैं, क्योंकि नंबर को अगर आप इवन नंबर बनाना चाहते हैं तो आखिरी डिजिट इवन होनी चाहिए। 0 2 4 6 8 में से कोई एक भरिए। इसको भरने के 9 10 10 10। अब आइए विदाउट रिपीटेशन की बात करें। 1 2 3 4 5। यहां पर थोड़ी नौटंकी है, इधर देखो। अगर यहां पर मैं 0 भरता हूं तो इसको भरने के 9 तरीके होंगे, लेकिन अगर मैं यहां नॉन जीरो भरता हूं तो एक तो नॉन जीरो नहीं भर सकते, और जीरो नहीं, इसको भरने के 8 तरीके। यानी इसको भरने के तरीके इस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि यहां क्या भरा, तो केस लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। यहां 2 केस लेंगे। पहला केस लेंगे कि यहां पर अपन ने नॉन जीरो भरा, दूसरा केस लेंगे कि यहां पर अपन ने 0 भरा। क्योंकि आखिरी जगह पर क्या भरा इस पर निर्भर कर रहा है पहली जगह को भरने के तरीके। द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग ऑफ फर्स्ट प्लेस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज गेटिंग फिल्ड इन लास्ट प्लेस। सो वी हैव टू टेक केस। अगर नॉन जीरो भरते हो तो इसको भरने के 4 तरीके, बोलो हाँ। 2 4 6 8। ऐसी स्थिति में इसको भरने के 9 तरीके हैं। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं। हाँ, ऐसी स्थिति में इसको भरने के 8 तरीके, क्योंकि एक तो 0 नहीं भर सकते, और एक यहां जो भर दिया वो नहीं भर सकते। अब इसको भरने के 8 7 6। समझ में आया? अगर आप यहां 0 भरते हैं तो इसको भरने का एक ही तरीका है, 0 भरिए आप। ऐसी स्थिति में इसको भरने के 9 8 7 6। समझ में आया? जब एक जगह को भरने के तरीके दूसरे पर निर्भर करने लग जाएं, जब एक जगह को भरने के तरीके दूसरे पर निर्भर करने लग जाएं, तो आपको ऐसे केसेस लेना पड़ेगा।
कॉपी कर लीजिए। हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये तरीका भी ठीक है। भैया टोटल इतने नंबर बनेंगे, उनमें से अब नंबर तो ऑड या इवन ही होगा, और तो कुछ होगा नहीं, तो ये तरीका भी कर सकते हैं, लेकिन एक कैलकुलेशन भी सीख लें, टोटल माइनस ऑड भी काम करेगा। कॉपी कर लिया। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं पैलिंड्रोम नंबर्स, पैलिंड्रोम क्या होता है? उल्टा सीधा एक समान, जैसे डालडा, जहाज। 121 क्या है? पैलिंड्रोम। इधर से पढ़ो तो भी 121, इधर से पढ़ो तो भी 121। कितने पैलिंड्रोम नंबर बनेंगे? 1 2 3 4 5। अब ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि रिपीटेशन होगा कि नहीं, रिपीटेशन होगा तभी पैलिंड्रोम बनेंगे, सारे अलग कर दोगे तो पैलिंड्रोम कहां से बनेगा? कितने पैलिंड्रोम नंबर बनेंगे? देखो, पहली जगह को भरने के 9 तरीके हैं, जो मन चाहे भर दो। दूसरे को भरने के 10, तीसरे को 10, लेकिन चौथे और पांचवे को भरने के एक ही एक तरीका। क्यों एक तरीका है? क्योंकि जो यहां भरा वही यहां भरिए, जो यहां भरा वही यहां भरिए। आप चाहते हैं कि नंबर पैलिंड्रोम बने। पैलिंड्रोम का मतलब इधर से पढ़िए इधर से पढ़िए, अल्टीमेटली द नंबर शुड कम आउट टू बी सेम। ये पैलिंड्रोम। क्या पैलिंड्रोम नंबर समझ में आया? नहीं आया? अरे आया, इवन नंबर, ऑड नंबर, पैलिंड्रोम, टोटल नंबर्स। कॉपी कर लीजिए। क्लियर हुआ? बोलो हाँ। बढ़े आगे। आइए, हम लोगों ने अल्फाबेट से खेल लिया, हल्का सा नंबर से भी खेल लिया। आइए बात करें MP3, मास्टर प्रॉब्लम 3। अब हम लोग खेलेंगे ज्योमेट्री से। नाउ वी आर गोइंग टू प्ले विद ज्योमेट्री। सब बच्चे बोर्ड पर देखें, ध्यान से देखना है इसको। मान लीजिए n पॉइंट्स गिवन है। कितने पॉइंट गिवन है? n पॉइंट्स गिवन है, यस। और इन n पॉइंट्स में कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, यानी कोई भी 3 एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो इनको ज्वाइन करके कितनी लाइनें बन सकती हैं? देखिए, हर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन मिल जाएगी। बोलो हाँ। क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो ज्वाइनिंग एवरी 2 पॉइंट विल गिव यू अ न्यू लाइन। सो हाउ मेनी लाइंस? NC2 लाइंस। लिखो इसके अंदर, लिखो गिवन n पॉइंट्स। लिख लो आलसी बच्चों, गिवन n पॉइंट्स so that no 3 are collinear. Given n points so that no 3 are collinear. Given n points so that no 3 are collinear. Given n points so that no 3 are collinear. Then the number of lines, that can be formed by joining them, then the number of lines that can be formed by joining them, then the number of lines that can be formed by joining them is NC2. Then the number of lines that can be formed by joining them is NC2. N points में से कोई भी 2 पॉइंट जोड़ोगे तो क्या मिलेगी? लाइन। Then the number of lines that can be formed by joining them is NC2. कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, यहीं पर अगर मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछूं तो कितने बन जाएंगे? कितने ट्रायंगल बना पाओगे आप? NC3. Selection of every 3 point will give you a triangle. लिखो, नेक्स्ट लिखो, given n points no 3 are collinear. Given n points, given n points no 3 are collinear. Given n points
no three are collinear, then the total number of triangles that can be formed, then the total number of triangles that can be formed by joining them, then the total number of triangles that can be formed by joining them is NC3. Then the total number of triangles that can be formed by joining them is NC3. टोटल कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? NC3. क्लियर हुआ? अब यहां पर तो एक शर्त रख दी गई थी कि कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है. मान लो कोलिनियर हो जाए तो जरा इधर कंसिडर करें. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. जरा इन पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए, ध्यान सुनना. कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 पॉइंट्स हैं. लेकिन 9 पॉइंट में गजब बात है कि ये 5 आपस में कोलिनियर हैं, ये 4 आपस में कोलिनियर हैं और ये 3 आपस में कोलिनियर हैं. अगर इनमें मैं पूछूं कि कितनी लाइंस बनेंगी, देखो इधर देखो, इधर देखो. टोटल कितनी लाइंस बन सकती थी? 9C2 लाइंस बन सकती थी. लेकिन इन दो में से कोई भी एक चुनोगे, इन पांचों में से कोई भी दो चुनोगे तो सेम लाइन ही मिलेगी बार बार. तो ये लाइन कितनी बार गिन लिया आपने? -5C2. +1 जरूर कर देना क्योंकि इन 5 से बनने वाली हर लाइन घटा दी आपने, लेकिन पांचों मिलके एक लाइन तो बना रहे हैं. उसी प्रकार से इन चारों को से -4C2 +1. उसी प्रकार से इन तीनों से -3C2 +. सिंपल फंडा है. टोटल C2 कर ले माइनस जितने कोलिनियर चीजें दिखाई पड़े, कोलिनियर C2 +1, कोलिनियर C2 +1, कोलिनियर C2 +1. क्या बात समझ में आई? क्योंकि ये 5 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है. तो इन पांचों में से आप किसी भी दो को चुने, यू आर गोइंग टू गेट द सेम लाइन अगेन एंड अगेन. बट आपको यूनिक लाइंस ढूंढनी है, तो इन 5 से बनने वाली हर लाइन घटा दी आपने, लेकिन पांचों मिलके एक लाइन तो बना ही रहे हैं. ये समझ में आया सब बच्चों को? आया कि नहीं? अच्छा, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं, और उसको मिटा दें, सब फालतू है. अब यहीं पर इसी डायग्राम में अगर आपसे मैं पूछूं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, देखो टोटल ट्रायंगल इतने बन सकते थे, लेकिन इन 5 में से कोई भी 3 चुनूंगा ट्रायंगल नहीं बनेगा. इसमें +1 मत करना क्योंकि पांचों मिलकर कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, सिर्फ नुकसान कर रहे हैं. -4C3 -3C3. इन 9 पॉइंटों में से हर 3 पॉइंट का चुनाव मुझे ट्रायंगल देगा, सिवाय कोलिनियर अगर 3 पॉइंट चुन लूं. और 3 पॉइंट कोलिनियर कब आएंगे? जब या तो यहां से चुने, या यहां से चुने, या यहां से चुने. समझ में आया? अरे आया. कॉपी करो. ट्रायंगल कैसे बना देंगे कोलिनियर पॉइंट? सब आ गया 9C3 में. भाई 9C3 में इन 9 में से हर 3 का चुनाव आ गया, पूरा दाएं बाएं सब आ गया. हमको तो केवल देखना है, हमको केवल वो घटा देना है कि किन 3 को चुनने से हमको ट्रायंगल प्राप्त नहीं होता. क्लियर हुआ बच्चों? छाप लीजिए. क्लियर हो गया? अरे बोलो हाँ. आइए एक और क्वेश्चन करें, बढ़ा दें इसको ऊपर. कॉपी कर लीजिए.
बढ़े आगे। अरे क्लियर हुआ? बढ़े। अब एक और छोटा सा ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ विशेष नहीं, लेकिन एक और एग्जांपल लेना में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, अब देखिए टोटल कितने पॉइंट हैं, 7। अगर इसमें मैं पूछूं कितनी लाइंस बनेंगी, 7C2 माइनस इन 3 के लिए 3C2+1 माइनस इन 3 के लिए माइनस इन 3 के लिए 3C2+1। शक्तिमान टाइप बन गए। ये समझ में आया सब बच्चों को? बोलो हाँ। अगर इसी क्वेश्चन में मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछूं तो 7C3 माइनस 3C3 माइनस 3C3 माइनस 3C3, इन 7 में से कोई भी 3 पॉइंट चुनो, ट्रायंगल मिलेगा, सिवाय कोलिनियर पॉइंट्स के। कॉपी कर लीजिए। बढ़े आगे। अरे बढ़े आगे। कॉपी कर लिया। आइए एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताते हैं, इधर देखिए। मान लीजिए एम लाइंस, बोर्ड पर देखें, मान लीजिए एम लाइंस किसी एक डायरेक्शन में है और यहीं पर एन लाइंस इन अदर डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में एम लाइंस हैं और दूसरे डायरेक्शन में एन लाइंस है। आपसे पूछा जाएगा कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं, तो MC2 इंटू NC2। एक डायरेक्शन में कोई भी 2 लाइन चुन लें, दूसरे डायरेक्शन में कोई भी 2 लाइन चुन लें, मिल गया पैरेललोग्राम। यहां पर मान लीजिए एक डायरेक्शन में कोई भी 2 लाइन चुन लो, मान लो ये और ये चुन लिया, तो एम लाइंस में से कोई भी 2 चुनने के तरीके MC2। दूसरे डायरेक्शन में कोई भी एम लाइन चुन लो, मान लो ये दोनों चुन ली, मिल गया अपने को एक पैरेललोग्राम। 2 lines in one direction and 2 lines in other direction will give you one unique parallelogram। कॉपी करिए फटाफट। तो स्क्वायर रेक्टेंगल की बात करें, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया बच्चों। तेज छापे जो तेज छापे हैं। हाँ, बढ़े आगे। अच्छा यहीं पर मान लीजिए, सब बच्चे इधर देखो, मान लीजिए एम लाइंस एक डायरेक्शन में है और एन लाइंस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। कैसे डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर। एम लाइंस एक डायरेक्शन में और एन लाइंस दूसरे डायरेक्शन में। यहीं पर अगर अब मैं पूछूं कि टोटल रेक्टेंगल कितने बनेंगे, वही MC2 इंटू NC2। 2 लाइन एक डायरेक्शन में
और उसके परपेंडिकुलर दो लाइन दूसरे डायरेक्शन में, क्या दे देगा अपने को? रेक्टेंगल। क्या दे देगा अपने को? रेक्टेंगल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, इस रेक्टेंगल में स्क्वायर भी शामिल है, सब शामिल है, लेकिन अगर मैं आपसे केवल स्क्वायर की बात करूं कि कितने स्क्वायर बनेंगे, तो आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे काउंट करेंगे स्क्वायर को। सुनो, जैसे इस डायरेक्शन में कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7। और इधर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब समझो, यहां जो स्क्वायर बनेगा या तो 1/1 यूनिट का स्क्वायर बनेगा, बोलो हाँ, या 2/2 यूनिट का स्क्वायर बनेगा, बोलो हाँ, या 3/3 यूनिट का, या 4/4 यूनिट का, या 5/5 यूनिट का, या 6/6। बस 6 से बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि 7 लाइनों के बीच में 6 यूनिट का ही गैप हो सकता है। देखो 1 2 3 4 5 6, बस। तो जो सबसे बड़ा स्क्वायर पॉसिबल है वो 6/6 यूनिट का बनेगा। भाई जहां कम लाइन्स हो उनमें एक और घटा दो, क्योंकि 2 लाइन्स मिलके 1 यूनिट बनाती हैं, 3 लाइन्स मिलके 2 यूनिट का गैप बनाती है। अब मैं आपको गिनना सिखाता हूं, सब बच्चे बोर्ड पर देखो। 1/1 यूनिट का स्क्वायर कैसे बनेगा? जब 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन यहां चुनो, बोलो हाँ, और 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन यहां चुनो, बोलो हाँ। इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन चुनने का तरीका 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ। और यहां 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन चुनने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7, बोलो हाँ। 2/2 यूनिट के कितने स्क्वायर बनेंगे? 2 यूनिट के गैप पे यहां लाइन चुनो, 1 2 3 4 5। 2 यूनिट के गैप पे यहां चुनो, 1 2 3 4 5 6। यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला दिख जाता है एक्चुअली, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा। इधर देखो, R/R यूनिट के, R/R यूनिट के कितने स्क्वायर बनेंगे? M-R इंटू N-R। देखो यहां पर 7 लाइनें हैं और यहां पर 8, तो 1/1 यूनिट के 7-1 इंटू 8-1। 2/2 यूनिट के 7-2 इंटू 8-2। 3/3 यूनिट के 7-3 इंटू 8-3। तो अब पर्टिकुलर R/R यूनिट के कितने स्क्वायर बनेंगे? M-R इंटू N-R। हाँ बोल दीजिए। 4 5 3 4 2 3 1 2। ये समझ में आया? आप स्क्वायर्स का एक फॉर्मूला बना सकते हैं। इधर देखो आलसी बच्चों, स्क्वायर्स के अंदर एक तो ये ध्यान रखो कि R/R यूनिट के कितने स्क्वायर बनेंगे? M-R इंटू N-R। अब स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? इधर देखिए, M-1 इंटू N-1 प्लस M-2 इंटू N-2 प्लस M-3 इंटू N-3 प्लस। कब तक जोड़ते आना है? अरे टिल वन ऑफ द फैक्टर बिकम 1, तब तक जोड़ना है जब तक कि कोई एक फैक्टर 1 ना हो जाए। देखो बस 1 पर आके रुक जाना है। क्या टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने समझ में आए? बोलो हाँ, बू के बच्चों। अच्छा, R/R यूनिट के स्क्वायर काउंट करना समझ में आए? M-R इंटू N-R। कॉपी करिए पूरा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले कालांश में मुलाकात होती है।